वेलकम टू विवा करियर एकेडमी। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस होती हैं। एसएससी, आरबीआई, बैंकिंग, रेलवे, सीटेट, हरियाणा सीईटी और दिल्ली पुलिस के लिए हमारे स्पेशल ऑनलाइन बैचेस चले हुए हैं। हरियाणा सीईटी के लिए भी चले हुए हैं। ठीक है बेटा, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट शीतला हॉस्पिटल, ऑपोजिट सेंटर फॉर साइट, न्यू रेलवे रोड, गुरुग्राम। जो आज हमारा जो बेटा आज टाइप है वो है सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 4। टाइप 3 तक हम पढ़ चुके हैं बेटा। तो क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक अमाउंट बिकम 4,800 रुपीज इन 2 ईयर्स एंड 5,200 रुपीज इन 3 ईयर्स, फाइंड द अमाउंट। कह रहा है कोई अमाउंट है, यानी कि कोई प्रिंसिपल है आपका, वो 2 साल में कितना हुआ बेटा 4800 रुपए। कितना 4800। और 3 साल में कितना हुआ बेटा 5200। कितना हुआ 5200। ठीक है, कोई अमाउंट है 2 साल में हुआ 4800, 3 साल में हुआ 5200। तो आप कहोगे सर जो हमें 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा मिला वो कितना मिला बेटा 400। कितना मिला 400। भाई आप माइनस करो 5200 में 4800, 400। आपको 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है 400। अगर मैं 2 साल की बात करूं तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर गुना 2 से कर लो 800, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का क्या रहता है बेटा बराबर। क्या रहता है बराबर। जब पैसा आपका 2 साल में 4800 हुआ तो ये क्या था आपका प्रिंसिपल प्लस 2 साल का एसआई, यानी कि 2 साल का साधारण ब्याज। आपने पता लगा लिया 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला है 800। तो आप कहोगे जो प्रिंसिपल यानी कि अमाउंट की बात कर रहा है, आप कहोगे 4800 माइनस 800, तो कितना था बेटा 4000। कितना था 4000। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोला था एक चीज दिमाग में फिट बैठा लेना, साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है बेटा बराबर। क्या होता है बराबर। आपने 1 साल का ब्याज निकाला 400, तो 2 साल का 800। आप कहोगे सर 2 साल का क्यों निकाला, क्योंकि बेटा इसमें 2 साल का ब्याज जो है 4800 में जुड़ा हुआ है। तो 2 साल का ब्याज अगर हटा देंगे तो आपका मूलधन आ जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा ए। कौन सा ठीक होगा ए। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है सम ऑफ मनी बिकम 6,500 रुपीज इन 3 ईयर्स एंड रुपीज 7,500 इन 5 ईयर्स, फाइंड द सम ऑफ द मनी। कह रहा है कोई प्रिंसिपल यानी कि कोई सम है, वो 3 साल में कितना हो रहा है बेटा 6500। कितना हो रहा है 6500। और वही 5 साल में कितना हो रहा है बेटा 5 ईयर्स में 7500। कितना हो रहा है बेटा 7500। तो आप कहोगे सर 2 साल का ब्याज हमें मिल गया 7500 में से 6500 माइनस करेंगे तो आप कहोगे सर 1000 रुपए। कितना मिल गया 1000 रुपए। यानी कि आपको पता चल गया 2 साल का ब्याज एसआई कितना है बेटा 1000 रुपए। तो 1 साल का कितना हो गया बेटा 500, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है बेटा बराबर। और यहाँ कितने साल का ब्याज जुड़ा हुआ है बेटा, आप कहोगे सर 3 साल का। तो आप कहोगे सर 3 साल का हो गया, इसका मतलब 1500। कितना हो गया बेटा 1500। अगर हम 6500 में 1500 माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा बेटा मूलधन। क्या आ जाएगा मूलधन। तो आप कहोगे सर हमारा प्रिंसिपल आ गया 6500 माइनस 1500, तो कितना आ गया बेटा 5000 रुपए। कितना आ गया 5000 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा बी। कौन सा ठीक होगा बी। समझ आया होगा बेटा। 3 साल और 5 साल गैप कितने साल का है 2 साल का। तो 2 साल में कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला 1000 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया 500। यहाँ कितने साल का ब्याज जुड़ा हुआ है 3 साल का। तो आप 3 से गुणा करोगे तो 1500 रुपए पता चल गया आपको 3 साल का ब्याज। और जो 6500 था वो 3 साल के ब्याज को जोड़ के था। तो आप 6500 में से 1500 माइनस कर दोगे तो आपका मूलधन यानी कि जो पैसा आपने ब्याज पे लगाया था। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। कह रहे सम ऑफ मनी बिकम्स 8,400 इन 4 ईयर्स एंड 9,600 इन 6 ईयर्स, फाइंड द सम ऑफ द मनी। यानी कह रहा है कोई पैसा आपका 4 साल में कितना हो जाता है बेटा 8400 रुपए। और कह रहा है 6 साल में कितना हो जाता है बेटा 9600 रुपए। कितना हो जाता है 9600 रुपए। तो आप कहोगे सर 2 साल में हमें कितना ब्याज मिल गया। आप कहोगे सर 600 और 600 1200 रुपए। अंतर लोगे तो कितना रुपए का आ गया बेटा 1200 रुपए। तो आप कहोगे सर 1 साल का ब्याज हो गया हमारा 600 रुपए। कितना हो गया 600 रुपए, क्योंकि 2 साल का अगर 1200 तो 1 साल का 600, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है बेटा बराबर। और 8400 में कितने साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। आप कहोगे सर 4 साल का। तो 4 साल का निकालने के लिए इसको 4 से गुना कर लो तो कितना आ गया बेटा
2400। कितना आ गया 2400। तो अगर मैं 8400 में 2400 माइनस कर दूं तो मूलधन आ जाएगा, आप कहोगे सर आ जाएगा। यानी कि हमारा जो सम ऑफ मनी है, यानी कि आपका प्रिंसिपल बोल लो, मूलधन बोल लो, जो भी आप बोलना चाहो, तो आप कहोगे सर 8400 माइनस 2400, तो कितना आ गया बेटा 6000 रुपए। तो कितना आ गया 6000 रुपए, यानी कि 6000 रुपए 4 साल में हो जाता था 8400, और 6 साल में हो जाता था बेटा 9600। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, डी। कौन सा ठीक होगा बेटा, डी। ठीक है बेटा, समझ आ रहा होगा। अगर कोई परेशानी हो तो आप ऑफलाइन आके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर लेना। ठीक है बेटा, स्क्रीन पे जो नंबर आए थे उन पे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप अपने डाउट पूछ सकते हो। मैं तो कहूंगा कि ऑफलाइन आके विजिट करो, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने का मजा अलग ही होता है, ऑनलाइन मजा अलग है, ऑफलाइन का मजा अलग है बेटा। ठीक है, अभी दिल्ली पुलिस के काफी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है दिल्ली पुलिस का कब है बेटा एग्जाम, दिसंबर में। हरियाणा का भी आपको पता है सीईटी आने वाला है, नोटिफिकेशन बोल रहे हैं मई में आएगा, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। अगर मान लो अगर मई में भी आता है बेटा, तो आपका अप्रैल चला ही गया, मई में यानी कि मई जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, लगभग 1-1.5 महीना, और 2-3 महीने बाद एग्जाम होगा, यानी कि मई अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि आपका अक्टूबर में एग्जाम होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। कई बच्चे बोल रहे थे सर मई में एग्जाम है, सर 2 मई से फॉर्म आएंगे, 15 मई से तक भरे जाएंगे और 28 मई तक पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। बेटा ये हरियाणा है, यहाँ कोई भी एग्जाम 1-1.5 साल 2 साल से पहले तो होता ही नहीं है। ठीक है, 3-3 बार 2-2 बार आपको पता है फॉर्म ओपन करे जाते हैं, उसके बाद एग्जाम होगा। जो ये कह रहे हैं कि सर 2 मई से लेके 16 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे और मई में एग्जाम ये हो जाएगा, बेटा ये तो यूपीएससी को भी फेल कर रहे हो आप। यूपीएससी भी इतना फास्ट एग्जाम नहीं करा रहा जितना हरियाणा HSSC। उसका इतिहास तो उठा लो, पिछला सीईटी 4 साल में सुलटा है। ये पागल जो बना रहे हैं बेचारे बच्चों को, मई में, अरे कहाँ से हो जाएगा मई में, खुद ही न्यूज टाइप करेंगे, अखबार की कटिंग डाल देंगे, कौन सा अखबार कुछ पता नहीं, कहाँ से कटिंग आई कुछ पता नहीं इनका भी। ठीक है बेटा, कह रहे सम ऑफ मनी become 5 times of itself if the rate of interest and time is numberically equal, find the simple interest per annum। ध्यान से समझना बेटा, कह रहा है कोई यानी कि 100 रुपए प्रिंसिपल है, तो वो कितना हो जाता है बेटा 5 टाइम्स यानी कि 500 रुपए। तो आप कहोगे सर यानी कि हमें साधारण ब्याज कितना मिला 400 रुपए। कितना मिला बेटा 400 रुपए। इस लाइन पे ध्यान देना, ब्याज और समय की संख्या बराबर होने पे, यानी कि संख्या क्या है बराबर। जैसे देखो बेटा, मैं कहूं रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%, तो टाइम 2 इयर्स, ये सेम होगी संख्या, ये संख्या। जैसे मैं कहूं रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, तो टाइम हो गया 4 इयर्स, संख्या बराबर। अगर 10-10, 15-15 ऐसे। अगर मैं रेट और टाइम दोनों को आर मान सकता हूं, आप कहोगे सर रेट और टाइम दोनों को मैं टी मान सकता हूं, कुछ भी मान लो आपकी मर्जी है। तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल 100 माना हमने, रेट आर मान लिया, ये भी आर मान लिया, अपॉन 100 किसके बराबर 400। किसके बराबर बेटा 400, क्योंकि साधारण ब्याज क्या है 400। आप 100 से 100 काटोगे तो आर स्क्वायर आ गया 400, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20%। कितनी आ गई 20%। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा सी। कौन सा ठीक होगा सी। याद रखना उसने रेट और टाइम को क्या लिया इक्वल, वो भी कैसा न्यूमेरिकली। ठीक है बेटा, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।